इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 20 का यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ। स्पेशली ईटीएफ का आपको बताने वाला हूँ कि ईटीएफ और एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंस क्या होता है, दोनों में कौन बेटर होता है, किसके साथ आपको इन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, दोनों के प्रो और कॉन्स की बात करेंगे, प्लस इन्वेस्टमेंट की एक ईटीएफ बेस्ड यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ईटीएफ होता क्या है। तो ईटीएफ को हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर किसी कंपनी का स्टॉक ट्रेड होता है, सेम यहाँ पे चीज होती है। ईटीएफ बेसिकली यहाँ पे इंडाइसिस बेसिस होते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, नेक्स्ट 50 हो गया। चलिए मैं आपको सीधा लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ निफ्टी 50 के ऊपर। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का इंडाइसिस है। यानी सिंपली अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो हमारे इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं इसके अंदर यहाँ पे शामिल होती है। अब यहाँ पे इसके अगर आप ईटीएफ देखेंगे तो इसमें निप्पॉन इंडिया ईटीएफ आता है, जिसको शॉर्ट टर्म नेम के अंदर निफ्टी 20 भी बोला जाता है। ऐसे कि एसबीआई का निफ्टी हो गया, भारत 22 ईटीएफ हो गया, यूटीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ हो गया, आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल हो गया। तो इन सारे सिंबल को जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे अपने डीमेट अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे प्रॉपर जो है स्टॉक की तरह यहाँ पे आपको प्राइस मिलता है। और इसको पर्टिकुलरली जब भी मार्केट ओपन होता है या जब भी मार्केट लाइव होता है उस टाइम पे आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन होगा कि यार इससे बेटर तो क्यों ना मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करूं। तो चलिए मैं दोनों के बीच में एक थोड़ा आपको डिफरेंस बता देता हूं कि दोनों के क्या प्रो है क्या कॉन्स है। अगर मैं ईटीएफ और यहाँ पे इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड की बात करूं, फंडामेंटली दोनों सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। दोनों के अंदर जो निफ्टी 50 है, 50 जो कंपनीज है, जो भी इंडाइसिस का आप ईटीएफ या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे वो सेम फंडामेंटल के ऊपर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ईटीएफ के अंदर यहाँ पे कम होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक निप्पॉन इंडिया का ही इंडेक्स फंड उठा लेता हूँ, जिसका अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो उसमें 0.20% का यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। जबकि इसी का अगर हम लोग एक ईटीएफ लेते हैं तो उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो केवल 0.04% का देखने को मिलता है। इसके अलावा ईटीएफ को आप रियल टाइम बेसिस पे बाय कर सकते हैं। जैसे कि आज मार्केट मान लीजिए 2 या 3% से क्रैश हो गया और 3:30 बजे के पहले मार्केट बंद होने से पहले अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रियल टाइम बेसिस पे कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि ये चीज जो है इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड के अंदर कट ऑफ टाइम के बाद में ये चीज एप्लीकेबल नहीं हो पाती। अब देखिए ईटीएफ के अंदर प्रो के साथ में कुछ कॉन्स भी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड के साथ, पहली चीज तो ये हर ब्रोकर भाई आपको स्टॉक्स के अंदर एसआईपी ऑफर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे अगर आपको शिद्दत के साथ में सिर्फ एसआईपी करनी है तो डेफिनेटली आप इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो। इसके अलावा भाई ईटीएफ के अंदर जब आप बाय करते या सेल करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर कौन सा है और वो आपसे एक ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे चार्ज करता है। इसके अलावा इसके अंदर ट्रांजैक्शन हो गया, एसटीटी चार्जेस हो गया, ऐसे कई सारे चार्जेस लगते हैं। और भाई जहां पे चार्जेस की बात आती है तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा एम स्टॉक को, जहां पे आपको जीरो ब्रोकरेज के साथ में लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो इनके भाई सिंपली 2 प्लान है। एक 999 का प्लान है जहां पे आपको 1 टाइम कॉस्ट बियर करनी है और लाइफ टाइम के लिए आपको जीरो ब्रोकरेज, डिलीवरी के ऊपर, इंट्राडे के ऊपर, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ यानी सब कुछ फ्री देखने को मिल जाता है। इसके लिए अगर आप 999 पे नहीं करना चाहते तो जीरो कॉस्ट के ऊपर भी आप डीमेट ओपन करवा सकते हो, जहां पे स्टिल इक्विटी, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ एकदम आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट देखने को मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, एम स्टॉक के ऊपर आपको टेक्नोलॉजी टूल्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्मार्ट कैलकुलेटर्स देखने को मिल जाएंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, ट्रेडिंग चार्ट्स हो गए, फंडामेंटल टेक्निकल डाटास हो गया। 1 क्लिक के ऊपर आप अक्रॉस द प्रोडक्ट जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे एक वॉइस सर्च का भी फीचर है जो स्टॉक को आप फाइंड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप स्टॉक को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है तो यहाँ से आप मार्जिन भी ले सकते हो। एम स्टॉक केवल 6.99% इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट हो जाता है, जबकि अदर्स ब्रोकर्स इसी चीज के लिए 12% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। बाकी गाइस अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे मिराई ग्रुप का पार्ट है एम स्टॉक्स। अभी तक भाई 145 करोड़ से भी ज्यादा ब्रोकरेज सेव कर चुका है, 15 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर है, 2 साल इसको हो चुके हैं और 6000 करोड़ से भी ज्यादा की रिटेल क्लाइंट होल्डिंग है।
तो भाई देर किस बात की, लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जाकर एम स्टॉक पे जरूर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अब चलिए बात करते हैं कि हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर मेरे को रियल टाइम बेसिस पे यहाँ पे इंडाइसेस में इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट ऑप्शन इज द ETF, और जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। लेकिन ETF भी भाई बहुत सारे मार्केट के अंदर है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको उस ETF को कंसीडर करना है जिसमें लिक्विडिटी यहाँ पे हाई है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, अगर मैं निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी 20 की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको प्रॉपर लिक्विडिटी मिलती है। कभी भी आप अपने ETF को बाय एंड सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो भाई 0.04% देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रैकिंग एरर बहुत जरूरी है कि जितना निफ्टी 50 इंडाइसेस जितना यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका ETF भी यहाँ पे जो है परफॉर्म करना चाहिए। तो अगर आप ट्रैकिंग एरर वाइज भी देखेंगे तो केवल 0.03% का सिर्फ ट्रैकिंग एरर देखने को मिलता है निफ्टी 20 के अंदर। इसके अलावा भाई अगर मैं रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूँ तो निफ्टी 50 भाई जैसा परफॉर्म करेगा वैसे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। प्लस अगर आप ETF और इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड को भी यहाँ पे कंपैरिजन करते तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको सेम यहाँ पे जो है रिटर्न देखने को मिलते हैं, केवल एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि भाई इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो कि पर्सनली मैं भी अपने लिए यूज करता हूं। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी मार्केट के अंदर निफ्टी 50 यहाँ पे 2 से 3% तक क्रैश होता है उस टाइम पे आपको यहाँ पे इन ETF को बाय करना होता है। अब भाई रोज रोज आपको यहाँ पे जो है इंडाइसेस को देखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए यहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हैं। आप चाहे तो अपना ब्रोकर यूज कर सकते हैं। बाकी मैं एक साइट है investing.com करके, वो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। इस साइट के ऊपर भाई अच्छी बात क्या है, यहाँ पे मैं निफ्टी 50 के जो मूवमेंट्स होते हैं उनका मैं प्रॉपर अलर्ट्स लगा सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको एक अलर्ट सेट कर देना है। जैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैंने निफ्टी 50 सेलेक्ट कर रखा है और मैंने यहाँ पे सिस्टम को ये बता रखा है कि जब भी यहाँ पे 0.50% से ये गेन करता है या फिर लॉस करता है उस केस में मेरे को यहाँ पे अलर्ट मिलने चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को ऐप के ऊपर और ईमेल के ऊपर अलर्ट भेज देता है। तो जिस दिन भी भाई 2 से 3% मार्केट गिरता है ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट मिल जाता है और उस टाइम पे आप इस टाइप के ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल और गाइस एम स्टॉक के ऊपर अकाउंट ओपन करना मत भूलिएगा विद द 0 ब्रोकरेज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.